संसद की सुरक्षा में हुई बहुत बड़ी चूक से पूरे देश को एक झटका लगा है। 22 साल पहले संसद पर हुए हमले की बरसी के दिन हुई इतनी बड़ी चूक ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। 13 दिसंबर को हुई इस घटना में दर्शक दीर्घा में बैठे 2 लोग सांसदों के बीच कूद गए और स्मोक बॉम्ब से लोकसभा के अंदर पीले रंग का धुआं फैला दिया। इस घटना से पहले तो सांसद भी सन्न रह गए, साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी बना दी है, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि संसद जैसी सुरक्षित जगह पर आखिर इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। ऐसा नहीं है कि इसकी आशंका पहले नहीं थी, पहले से ही इस तरह के इनपुट थे कि इस तरह का कुछ वहां पर हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमले के एक दिन पहले ही शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने यही सवाल राज्यसभा में उठाया भी था। क्या कहा था प्रियंका चतुर्वेदी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं, उनकी पूरी बात सुनिए। सर, हाल ही में हमने देखा है किस तरीके से खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं वो एम्बोल्डन हो रहे हैं, वो भी फॉरेन सॉइल पे जाकर, और हमारे देश को धमकी दे रहे हैं। यहाँ तक कि ये कहते हैं कि हम एयर इंडिया की फ़्लाइट्स को बॉम्ब कर देंगे, पार्लियामेंट में अटैक करेंगे। तो इस तरीके की जो थ्रेट्स आ रहे हैं उस पर हमें कहीं ना कहीं संज्ञान लेकर नियंत्रण में लाना ज़रूरी है। सर, हाल ही में कनाडा के साथ हमारे रिलेशंस इसी रीजंस की वजह से एस्केलेट हुए थे, जहाँ पे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं उनको थ्रेट किया जा रहा था, उनके बिलबोर्ड्स लगाए जा रहे थे फोटोग्राफ्स के साथ कि उनको हार्म किया जाए, उनको हार्म्स वे में लाया जाए। तो ये कहीं भी मैं मानती हूँ हमारे पार्लियामेंट के माध्यम से हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना ज़रूरी है कि ये गतिविधियाँ हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम हर कार्रवाई करेंगे टू एंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अमेरिका हमसे कह रहा है कि जांच करें उनके अमेरिकन सिटीजन जो हमारे आतंकवादी हैं उन पे कार्रवाई करने की, हम एमईए के माध्यम से और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के माध्यम से हम उन पे कार्रवाई करें, उनको वापस देश में लाएं और उन पे सख्त से सख्त जो सज़ा बनती है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इस आपके माध्यम से यही कहना चाह रही थी सर कि हमें इसको ध्यान देना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आपने सुना कैसे प्रियंका ने इतना महत्वपूर्ण मुद्दा संसद में उठाया था, और उन्होंने ये मुद्दा यूं ही नहीं उठाया था क्योंकि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू पहले ही इस तरह की धमकी भारत को लेकर दे चुका है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पन्नू ने बाकायदा वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी थी। वो वीडियो हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ऐसे सवाल उठ रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने भी ये सवाल उठाए थे। कमर चीमा ने संसद में हुई सुरक्षा के इस चूक के पीछे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के हाथ होने की आशंका जाहिर की है। आपको सुनवाते हैं कमर चीमा ने क्या कुछ कहा। आज 13 दिसंबर है और आज के दिन ही वो जो पन्नू है, ही सेड दैट कि मैं इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक करूंगा। दिस इज समथिंग लाइक दैट, उसने ये कोई चीज़ कही थी, जिसको जारी बात है एक बड़े इम्पोर्टेंट नज़र से देखा जाएगा, क्योंकि वो उसने कहा था कि जी मैं 13 दिसंबर को ये करूंगा। इससे पहले वो कह चुका है जी कि मैं इंडियन एयर जो है उस पर हमला कर दूंगा। ये चीज़ें सारी बात है पन्नू के अब खिलाफ जाती हैं, ठीक है। तो पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा ने अपने YouTube शो के दौरान कहा कि संसद में हुई सुरक्षा चूक के पीछे कहीं ना कहीं खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का हाथ हो सकता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कुछ दिन पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू संसद पर हमला करने की धमकी दे चुका था। और इसके अलावा ये सुरक्षा चूक ठीक उसी दिन हुई जब 22 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद पर आतंकी हमला हुआ था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती जांच में अभी तक किसी भी तरह से गुरपतवंत सिंह पन्नू और संसद में हुए सुरक्षा चूक के बीच कोई संबंध सामने नहीं आने की बात की है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका से चरमपंथी संगठन सिख फॉर जस्टिस चलाने वाले पन्नू ने 13 दिसंबर को या उससे पहले भारतीय संसद पर हमला करने की धमकी दी थी। संसद पर 22 साल पहले हुए इस आतंकी हमले में 5 हमलावरों सहित 15 लोग मारे गए थे। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। पन्नू ने एयर इंडिया एयरलाइंस को भी उड़ाने की धमकी दी थी। इसके अलावा अमेरिका ने हाल ही में अमेरिकी धरती पर उसे मारने की नाकाम साजिश में एक भारतीय के शामिल होने का आरोप भी लगाया था। अब सवाल यह है कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है और लगातार इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। खुद प्रियंका चतुर्वेदी जो कि शिवसेना की सांसद है, उन्होंने राज्यसभा में इस घटना से एक दिन पहले ये महत्वपूर्ण सवाल सुरक्षा को लेकर उठाया था कि किस तरीके से पन्नू एयर इंडिया एयरलाइंस को उड़ाने की धमकी दे रहा है, किस तरीके से वो संसद पर हमले की धमकी दे रहा है, और उसके ठीक बाद इतनी बड़ी घटना हो जाना। मतलब नजरें सबकी थी, लेकिन चूक कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी हो गई
और सीधा संसद पर हमला कहीं ना कहीं भारत की अस्मिता पर हमला है। और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द सुरक्षा एजेंसियां आरोपियों की मदद से उन मास्टरमाइंड्स तक पहुंचेंगी जो इस हमले के पीछे, इस पूरी घटना के पीछे शामिल थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।